हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगी। और एक छोटू सा वीडियो आप सभी के लिए कि आज आज मेरे ख्याल से सायरन बज गया है और 12 बज गए। ओ माय गॉड मैं टाइम देखने के लिए मैंने जस्ट स्क्रीन को स्क्रॉल किया और देखा कि अब 12 बजा हुआ है। और यानी कि आज भी पूर्णमासी और जो बीती अभी डे था, बीता हुआ डे, वो भी पूर्णमासी था। लेकिन आजकल तो जो है तिथियां मनाने की वो हो चुकी है। तो मेरी इस समय कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इंट्यूशंस भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं आ पाते हैं। तो अगर थोड़ा सा बोलने में इधर से उधर हो जाए तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। जो डिवाइन की तरफ से जो मैसेज आपको देना है वो आप उसे पिक कीजिएगा और सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। तो अभी जो सायरन बजा वो एक मैसेज है एक तरीके से कि हाँ, कि जो 12 बजते हैं तो फिर जो डिजिट होती है वो पूरा का पूरा 000040 होते हैं। यानी कि जो भी कार्मिक लोग हैं वो आपकी लाइफ से पूरी तरीके से हटाए जा रहे हैं। यूनियन बहुत बार होने की संभावनाएं बनी, लेकिन वो यूनियन हो नहीं पाया क्योंकि उस वक्त में कुछ कार्मिक जो है ना जो डेट्स थे वो पेंडिंग में रहे होंगे। तो जिन जिन सोल्स के डिवाइन काउंटर पार्ट्स के कर्मा बाकी थे तो उनका रीयूनियन का जो साइन जब उनको इसीलिए दिखाया जाता था कि जब वो रीयूनियन करने की सोचेंगे तो जो उनके कार्मिक लोग हैं ना वो एक्टिवली वर्क करना शुरू कर देंगे। जो उनकी इविल डीड्स है ना वो तेज़ी से हो जाएंगे, जिससे कि वो अपने कर्मा जो काउंटर पार्ट है वो अपने कर्मा बहुत आसानी से क्लियर कर सकेंगे। तो इसीलिए बार बार डिवाइन आपको रीयूनियन के या यूनियन के साइन दिखाता है ताकि आपके कर्मा तेज़ी से क्लियर हो सके। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जब आपकी कर्मा क्लियर हो जाते हैं तो आपका यूनियन या रीयूनियन अपने आप ही हो जाता है, उसमें कोई किसी भी तरीके का डिले नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी डिवाइन सोल्स हैं जिनकी कर्मा पूरी तरीके से एंड पर है और उनका यूनियन या रीयूनियन होने वाला है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया 60 डेज़ का जो मैंने टारगेट बताया था आपको। तो इन 60 डेज़ तो मेरे ख्याल से ये 15-20 दिन तो हो ही चुके हैं। 15-20 दिन पहले मैंने एक जो वीडियो 60 डेज़ वाला बनाया था, 15-20 से ज़्यादा ही हो गए हैं, तो उसमें मैंने बनाया था। तो अभी 60 डेज़ कंप्लीट नहीं हुई। विद इन 60 डेज़ आपका यूनियन या रीयूनियन 101% होगा और होकर ही रहेगा, क्योंकि ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर और डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। डिवाइन की प्रोटेक्शन आपके साथ में है। कार्मिक लोग चाहे जितना भी जो कुछ भी कर लें, आपको परेशान वो कर सकते हैं। कहते हैं कि सत्य परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। तो सत्य को परेशान करने की कोशिशें बहुत की जाएंगी, लेकिन आप पराजित बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपकी जीत निश्चित है और उस जीत की ट्रॉफी आपको मिलने ही वाली है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ स्ट्रगल आपको देखने को मिल सकता है, स्ट्रगल होगा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि स्ट्रगल के बाद में आपको ट्रॉफी मिलेगी। तो मुझे जिस तरीके से सिंक्रोनिसिटी हो रही है, तो 111 की सिंक्रोनिसिटी आप सभी डिवाइन सोल्स को इस वक्त में हो रही होगी। मिरर नंबर की या मिरर इमेजेस की सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही होगी। आपको कई सॉन्ग्स के डाउनलोड्स भी आ रहे होंगे और कई
ड्रीम्स के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाती होंगी। तो इसमें आपको, जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले, कुछ समय क्या मतलब कल के दिन की बात मैं बता रही हूँ, मैंने एक ड्रीम देखा था। तो उस ड्रीम में मैंने कुछ अनयूजुअल थिंग्स देखी थी, जो कि मैं अभी इस वक्त कैमरे पे नहीं बता सकती, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ थी। कुछ लोगों की जो बातें थीं वो बहुत ही अजीब तरीके की थी। तो वो बातें आप लोगों के खिलाफ हो सकती हैं। जिस तरीके से मैंने अभी एक शॉट डाला था, तो उसमें कुत्ते जो है ना पीछे भौंक रहे थे। तो ये एक साइन है कि आपकी बैक में बहुत सारे लोग आपकी बैक बाइटिंग कर सकते हैं, आपकी बैक स्टैबिंग कर सकते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल सकते हैं। कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बहुत बेकार बेकार सा बोलेंगे, क्योंकि वो उनकी कर्मा है और वो कर्मा आपका रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर जो डिवाइन सोल्स हैं उनको फीवर जैसी फीलिंग्स हो रही हैं, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी है जो आपके अंदर अटैचमेंट की, एडिक्शन की टॉक्सिसिटी है, वो फीवर के थ्रू रिलीज़ हो रही है। कहते ना कि जब एनर्जी रिस्टोर या रीस्टोर हो जाती है, तो वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में हमारी रिलीज़ होती है। तो या तो वायरल के थ्रू, यानी जुकाम हो जाता है जब हमारे, तो जुकाम के थ्रू थ्रू जो है हमारे इमोशंस रिलीज़ होते हैं। फीवर के थ्रू हमारी जो टॉक्सिक एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है। तो या यूरिन के थ्रू जो है ना हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, वो रिलीज़ होते हैं। जो यानी टॉक्सिसिटी जितनी भी होती है वो हमारी रिलीज़ होती है। तो अभी बीच में हो सकता है कुछ डिवाइन सोल्स को बहुत ज़्यादा यूरिन जाने का हो रहा होगा, कि वो बहुत ज़्यादा जाती होंगी। तो ऐसी चीज़ें जो है ना, ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते। बॉडी एक हो सकता है आप लोगों को। और अब जो है ना कुछ डिवाइन सोल्स वो बैलेंस में आ रही है उनको। हाँ, एक चीज़ और, उनको 222 भी नंबर दिखाई पड़ सकता है। अभी मैंने नंबर्स की बात की, तो 33 नंबर जो है ना वो भी आपको बहुत ज़्यादा पॉपअप हो सकता है। और कुछ सॉन्ग भी जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से रिलेटेड होंगे, वो सॉन्ग भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं या फिर सुनाई पड़ सकते हैं। और जो डिटैचमेंट की जो फीलिंग अब तक आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट के प्रति थी, वो फिर से आपकी डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि अब आपका जो कार्मिक जो पैटर्न था वो एंड होने वाला है। और अब जो डिवाइन का जो प्लान था, डिवाइन के प्लान के अकॉर्डिंग आपको डिटैचमेंट में रखना ही था, क्योंकि आपकी डीएम की जो है ना अवेकनिंग करानी थी। और डीएम की अवेकनिंग कराने के लिए आपका डिटैचमेंट में जाना बहुत ज़रूरी था। जब आप डिटैचमेंट में गए तब आपके डीएम की अवेकनिंग हुई। और डीएम की अवेकनिंग जब हो गई पूरी तरीके से, जो रियल वाली अवेकनिंग है उसकी बात मैं कर रही हूँ। कुछ डिवाइन काउंटर पार्ट्स की अवेकनिंग हुई है, उनको ट्विन फ्लेम जर्नी की जानकारी बहुत पहले से थी, लेकिन जिसे रियल अवेकनिंग कहते हैं वो अवेकनिंग उनको अभी तक नहीं हुई थी। वो उनको आपके सेपरेशन के बाद में ही हुई होगी। जब आप रियल डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में डील करते हैं, देन आपकी रियल वाली अवेकनिंग होती है। तो आपकी अवेकनिंग के बाद में, आप मतलब डीएम की अवेकनिंग के बाद में आपका जो जितना भी कर्मा था वो आपका एंड हो चुका है। और साथ ही साथ आपका जो डिटैचमेंट वाला जो प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको अपनी डीएम के प्रति जो लव वाइब्रेशन है वो फिर से फील होने लग गया होगा। और आप अपने डीएम के प्रति जो लव वाली फीलिंग रखते थी, वो वाली फीलिंग फिर से जनरेट होना शुरू हो गई होंगी। वो मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन के साथ में ये हो रहा होगा, आप लोग देखिएगा।
क्योंकि और हाँ, इस वक्त में कुछ कुछ जगहों पर जहाँ पर अभी टॉक्सिसिटी बाकी है, वहाँ वहाँ आपको पेन महसूस हो सकता है, बट आप ऑलमोस्ट आप बैलेंस के जोन में आ रहे हैं। तो ये मेरा वीडियो था कि बहुत सारे कार्मिक जो लोग हैं ना, जो आपके बिहाइंड द बैक, जो आपकी बहुत सारे जो लोग आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, हिडन तौर पे मास्क लगा करके घूम रहे थे, उनकी जो फेस है ना आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और अब आप अपने आप को स्टेबल करने की राह पर आगे बढ़ने की और चल पड़े हैं। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और जो कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से चीज़ें पूछ सकते हैं। जितनी भी नॉलेज मेरे पास होगी मैं उतना बताने की पूरी कोशिश करूँगी। फ़िलहाल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो अभी बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस जो है ना, जो मुझे होते रहते हैं, वो अभी हाल फ़िलहाल में नहीं हो पा रहे, लेकिन जो कुछ भी मुझे डाउनलोड्स मिलते हैं उनके थ्रू मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये जो वीडियो है वो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। अगर आपको पसंद हो मेरा चैनल, तो आपको मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी जाती है वो आपको समझ में आती है, देन आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही, आगे और भी जानकारियाँ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अपनी डिवाइन जर्नी को छोड़ने की भूल भी कभी मत करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।